बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा के अंदर नमाज कायम करने का हुक्म और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक की हिकमत है, जो फ़राइज़ अल्लाह पाक की तरफ से हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं उनका अदा करना ज़रूरी है, और क़यामत वाले दिन उन फ़राइज़ के बारे में हम सबसे पूछ होगी। अगर वो फ़राइज़ जिस जिस इंसान पर जिस तरीके से फ़र्ज़ होते थे, अगर उसने वो फ़र्ज़ पूरे किए हैं तो अल्लाह की तरफ से उसे इनाम मिलेगा, और अगर उन हुकूक में और उन फ़राइज़ में कमी बेशी है तो अल्लाह माफ़ फरमाए हमें, कि अल्लाह पाक बग़ैर हिसाब किताब के हर मुसलमान को जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए, वगरना मुश्किल है अगर हिसाब शुरू हो गया तो आज की इस वीडियो के तवज्जुह से रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। तो इस महीने के अंदर हम मुसलमान जिनको अल्लाह पाक ने माल दिया है और उनके पास फुर्सत है और एक निसाब है ज़कात का, तो वो इस महीने के अंदर अपनी ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह पाक उनके जान माल को कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक उनके इस फरीज़े को भी कबूल फरमाए। तो ज़कात क्या है? ज़कात कौन कौन से माल में ज़कात का फरीज़ा बनता है और उसको अदा करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले चार चीज़ें जिन पे ज़कात बनती है। जिन जिन भाइयों के पास वो माल है, जिस शक्ल में भी हो, तो उस पे ज़कात बनती है। वो चार चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले है सोना। सोना जिस सूरत में भी हो, इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, हाँ जी, और वो सोना आपके ज़ेवरात की शक्ल में है या वैसे ज़ेवरात नहीं है, वैसे कोई डली है, कोई ईंट है, कोई सिक्का है, वो आपके पास मौजूद है, आपकी मिल्कियत में है, और फिर 7.5 तोला वो सोना आपके पास मौजूद है, तो उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी साल गुजरने के बाद। और दूसरा, उसमें आपके पास अगर 52.5 तोला चांदी है, 52.5 तोला चांदी किसी भी शक्ल में, खा जेवर की शक्ल में, खा वैसे ही वो आपके पास मौजूद है, आप उसके मालिक हैं, तो 52.5 तोला चांदी की जो मौजूदा कीमत होगी उसमें आपको ज़कात अदा देनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आपके पास नकदी पैसा है, खा वो बैंक में पड़ा हुआ है, अकाउंट में है, खा वो आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, मिलने की उम्मीद है, वो आपकी ही मिल्कियत में समझा जाएगा। वो पैसा जो आपके पास मौजूद है, घर में सेव है, तो वो पैसा इतना हो कि 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाए, उतनी मालियत उसकी हो, तो वो भी आपका निसाब है, उसमें भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और चौथी चीज़ माल तिजारत है। माल तिजारत उस माल को कहते हैं कि आपने प्लाट खरीद लिए और इस नीयत से खरीदे हैं कि आप उनकी आगे तिजारत करते हैं, बेचते हैं, फिर और नया ले लेते हैं, फिर उसको बेच के फिर और नया ले लेते हैं। इसी तरह और जो कोई भी माल आप खरीदने की नीयत से, तिजारत की नीयत से वो माल आप लेते और ख़रीदते हैं, तो ऐसा माल भी आपके लिए ज़कात का बनेगा और ज़कात उसमें आपको अदा करनी पड़ेगी, ज़कात देनी पड़ेगी। ये चार चीज़ें जिनके अंदर ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात बनती है, तो उसमें तरीक़ाकार ज़कात का ये होता है कि आप उस चीज़ों की मालियत का रेट लगवाएँ, जो मौजूदा रेट चल रहा है, गोल्ड का, सोने का और चांदी का, तो उसमें से 2.5% जो है ना जी, वो आपने ज़कात अदा करनी है, 2.5%। तो ये चार चीज़ें हैं जिनके अंदर अव्वल तो ये समझना ज़रूरी है, इनमें ज़कात बनती है, और इसका जितना जितना निसाब मैंने आपसे अर्ज़ किया, 7.5 तोला सोना हो, उसकी मिल्कियत आपके पास मौजूद हो, और 52.5 तोला आपके पास चांदी हो, उसके आप मालिक हैं, और इसी तरह नकदी है जो 52 तोला चांदी की मिकदार को पहुंचती है, और इसी तरह माल तिजारत अगर आपके पास किसी भी सूरत में मौजूद है, उस पे भी आपकी ज़कात बनती है, आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी।